बुंदेलखंड अनेक वीर योद्धाओं की वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। यहाँ आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, कई ऐसे किले हैं जिनकी भव्यता को देखकर उसके प्राचीन इतिहास और महानता का अंदाजा लगाया जा सकता है। महोबा का किला महोबा जनपद का एक सुप्रसिद्ध दुर्ग है। यह दुर्ग चंदेल कालीन है। आज भी इस किले में कई प्राचीन अभिलेख उपलब्ध हैं। इन अभिलेखों में चंदेल वंश का पूरा इतिहास दर्ज है। नानुक देव से लेकर परमादिर देव तक की उपलब्धियां यहाँ मिलती हैं। यह दुर्ग मनिकपुर झांसी मार्ग पर महोबा मुख्यालय से कुछ दूर विजय सागर के समीप एक पहाड़ी पर स्थित है। इस वीडियो में हम महोबा किले के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महोबा प्रारंभ से ही सुप्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसे त्रेता युग में केफपुर के नाम से जाना जाता था और द्वापर युग में इसे पाटनपुर के नाम से जाना गया। यहाँ पर एक समय पर चंदेल वंश के आदि पुरुष चंद्रवर्मा के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसके बाद इस नगर को महोत्सव नगर के नाम से ही जाना जाने लगा। बहुत समय तक इसका नाम महोत्सव नगर ही रहा और बाद में लोगों के द्वारा बिगाड़कर इसका नाम महोबा हो गया। चंद्रवर्मा का अस्तित्व 8वीं शताब्दी में मिलता है। चंद्रवर्मा को देव रूप माना गया है और उन्होंने बुंदेलखंड को एक अलग ही स्वरूप दिया। इन्हें चंदेल वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने ही खजुराहो में 84 वेदियों का निर्माण करवाया था, जो बाद में 84 मंदिर बने और आज खजुराहो के वे मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं। चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, उन्होंने महोबा खंड में महोबा का नाम महोत्सव नगर ही बताया है। महोबा चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी। कीर्तिवर्मन और मदन वर्मन चंदेल वंश के शासक हुए, जिन्होंने महोबा में 2 प्रसिद्ध झीलों का निर्माण करवाया। ये झीलें थी कीरत सागर और मदन सागर। इस वंश के अंतिम राजा परमादिर देव थे, जिनका शासन 1202 तक रहा। परमादिर देव की विजय पताका पूरे बुंदेलखंड में फहरा रही थी। इनकी सेना में जसराज और बत्सराज नामक 2 भाई थे, जो परमादिर देव के सेनापति थे। जसराज का विवाह देवल्दे से हुआ। जसराज के यहाँ 2 बेटों का जन्म हुआ, आला और उदल, और बत्सराज के यहाँ भी 2 बेटों का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया मलखान और सुलखान। जसराज और बत्सराज की संतानों को बनाफर कहा जाने लगा, जिन्हें अन्य ठाकुरों से निम्न समझा गया। कोई भी खुशी से अपनी बेटी का विवाह बनाफरों के घर नहीं करना चाहता था और यही कारण रहा कि आला उदल ने लगभग हर शादी के लिए लड़ाई लड़ी। बिना लड़ाई के इनके यहाँ कोई भी शादी नहीं होती थी। आला उदल ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। पूरे बुंदेलखंड में इनका बोलबाला था। परमादिर देव का शासन इनके समय में खूब फला फूला और चारों तरफ चंदेलों की धाक जम गई। आला उदल जिस भी नगर पर चढ़ाई करते थे, उसे जीत कर ही दम लेते थे। बुंदेलखंड के घर घर में आला उदल की वीर गाथाएं आज भी सुनने को मिलती हैं। बुंदेलखंड में इनके लिए आज भी कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनकी मार सही ना जाए। 1182 में पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण किया और महोबा के साथ उनका एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में आला उदल ने विशेष बहादुरी से युद्ध किया। इस युद्ध में उदल, मलखान, ब्रह्मा सब मारे गए। केवल आला ही थे जो इस युद्ध में बचे थे। इस युद्ध के बाद आला ने युद्ध से संन्यास ले लिया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब युद्ध में आला ने अपना पूरा परिवार खो दिया और उनके सारे भाई बंधु वीरगति को प्राप्त हो गए, तो उन्होंने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। वे उसे मारने ही वाले थे कि उनके गुरु ने आला से पृथ्वीराज को छोड़ने को कहा। आला ने पृथ्वीराज को छोड़ दिया और राजपाट छोड़कर सन्यासी जीवन धारण कर लिया। कहते हैं कि आला को अमरता का वरदान प्राप्त था और वे आज भी जिंदा हैं और इस संसार में कहीं भटक रहे हैं। युद्ध के बाद परमादिर देव के सभी योद्धा पराजित हो गए और राजा युद्ध हार गया। महोबा पर पृथ्वीराज का अधिकार हो गया। महोबा दुर्ग के ऊपर और नीचे अनेक महत्वपूर्ण स्थल हैं। पृथ्वीराज के बाद महोबा मुगलों के अधीन आया और इसका महत्व मुगल काल में भी बना रहा। हालांकि हर स्थान की तरह मुगलों ने इस क्षेत्र को भी नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। इस क्षेत्र का जितना ऐतिहासिक महत्व है, उतना ही धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है।
इस शहर में अनेक सरोवर हैं जो यहाँ के निवासियों की जल की आपूर्ति पूरी करते थे। महोबा के शासक जनता की जल की आपूर्ति को लेकर हमेशा जागरूक रहते थे और यही कारण रहा कि यहाँ अनेक तालाबों और बावड़ियों का निर्माण हुआ, जिनमें से कुछ निम्न हैं। दिसपुर सागर। यह तालाब महोबा के उत्तर पूर्व पहाड़ी से लगा हुआ है और इस तालाब के पास ही आलाउदल के महल हुआ करते थे। राहिल सागर। यह महोबा का सबसे प्राचीन तालाब है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। इसी के पास सूरज कुंड है और भगवान शिव जी का एक भव्य मंदिर भी है। विजय सागर झील। इस झील का निर्माण विजय वर्मन ने 1035 से 1060 के आसपास करवाया था। यहाँ कई प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं और इसी के पास पुरानी गढ़ी भी है। कीरत सागर। इस सरोवर के तट पर प्रसिद्ध कजली का मेला लगता है। इस सरोवर के तट पर पृथ्वीराज और परमादिर देव का युद्ध हुआ था। यहीं से थोड़ी दूरी पर ताला सैयद और जलाल खान की मजारें भी बनी हुई हैं। इसी सागर के पास आलाउदल की बैठक हुआ करती थी। मदन सागर। इस सागर का निर्माण मदन वर्मन ने 1429 से लेकर 1462 तक करवाया था। इस तालाब के मध्य में 1890 में सेठ मिट्ठू पुरवार ने एक विश्राम स्थल का निर्माण करवाया था। इस स्थान पर पत्थर से बनी 5 हाथियों की प्रतिमाएं भी हैं। किले के प्रवेश द्वार। किले में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार मिलते हैं। ये द्वार किले के पश्चिमी और पूर्वी दिशा में हैं। इन्हें भैंसा द्वार और दरीवा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में राजा परमाल के महल को मुगलों ने मकबरे में बदल दिया था। तालाब के किनारे भगवान शिव जी का एक मंदिर भी है, जिसे काठेश्वर के नाम से जाना जाता है। इससे थोड़ी दूरी पर एक चट्टान पर जैनियों के 24 तीर्थकर अंकित हैं। ये मूर्तियाँ 1449 की हैं। दुर्ग के दक्षिण पश्चिमी किनारों पर छोटी चंद्रिका देवी का मंदिर भी है। यहाँ पर 10वीं शताब्दी की शिव प्रतिमा उपलब्ध है, जिसे चट्टानों से काट कर बनाया गया है। मदन सागर के नीचे गोरखपुर पहाड़ी है। इसी के समीप पटवा के महावीर जी का मंदिर है। इस मंदिर की प्रतिमा अद्वितीय है और इसी के पास काल भैरव की भी प्रतिमा है। गोरखपुर पहाड़ी महोबा किले का एक प्रसिद्ध स्थल है। इसका नाम गोरखनाथ के नाम पर पड़ा है और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अलौकिक है। यहाँ कई गुफाएं हैं, झरने हैं। इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर हर साल पर्वत की चोटी पर मेला लगता है। कल्याण सागर। इस कल्याण सागर का निर्माण 1242 में वीर वर्मन द्वारा करवाया गया था। वीर वर्मन की पत्नी का नाम कल्याण देवी था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम कल्याण सागर रखा गया है। यहीं पर बालखंडेश्वर का एक मंदिर है और इसी के पास चौमुंडा देवी की प्रतिमा भी है, जिसका निर्माण चट्टान को काट कर किया गया है। यहाँ रामकुंड नाम का एक प्राकृतिक जलाशय भी देखने को मिलता है। महोबा दुर्ग प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। किले के ऊपर राजा परमाल के महलों के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। मनिया देवी का मंदिर, पत्थर के स्तंभ, आला की गिल्ली नामक पत्थर की शिला, घुड़सवार की मूर्ति आदि यहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल हैं। महोबा का किला पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पर्यटन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों, भक्तों और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा बुंदेलखंड पर्यटन में इतिहास की गवाही देता है। आलाउदल की वीरता की कहानियाँ बुंदेलखंड के घर घर में गाई और सुनाई जाती हैं। हर कोई यहाँ उनके साहस और वीरता के किस्से बताता है। महोबा उनके अदम्य साहस और निडरता का गवाह है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप आलाउदल की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।